बतूल ऐसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो. शायद आप नहीं जानती कि साहिल को पसंद करती थी और वो ये बात आपको कभी भी नहीं बताएगी. अब दोनों खानदानों की इज्जत बतूल के हाथ में है। बतूल जब अपने घर वापस आती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी रोती धोती शक्ल यहाँ पर ही छोड़कर जाना, क्योंकि अपने ससुराल लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ससुराल में तो आपको सिर्फ खुश रहना है और किसी को किसी बात का एहसास भी नहीं होने देना। लेकिन बतूल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर हादिया का भी यही हाल है। हादिया की माँ से समझाती है कि किस तरह से उसने काशान से शादी करके गलती की है, लेकिन बतूल की माँ जब बतूल से कहती है कि अगर तुम साहिल को देखकर इस तरह रोती रहोगी तो कैसे चलेगा, तुम अपने घर को संभालो, जो रिश्ते तुम्हारे नए बने हैं इन नए रिश्तों को संभालो, क्योंकि इस तरह की रोती धोती अगर तुम अपने घर वापस जाओगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। बतूल कहती है कि अम्मी आप फिक्र ना करें, आप मेरी वजह से कभी भी मायूस नहीं होंगी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद है, दोनों खानदानों की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी बहन हादिया ने तो पहले ही सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन अब तुम ये सब कुछ संभाल लोगी, मुझे उम्मीद है। ये सब कुछ सुनते हुए बतूल रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि बेटी किस तरह से हमने तुम्हें रुखसत किया है, साहिल का भी रोना हमसे देखा नहीं जाता। तो बतूल फूट फूट कर रोने लग जाती है।